मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा चल रहा है संख्यात्मक योग्यता का, जिसमें हम लाभ हानि एवं बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर पे बात कर रहे हैं। इसका ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास में मैं एक विशिष्ट कंसेप्ट पे बात करूँगा, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप इसे बहुत गौर से देखिएगा और एक बार इसे देख लेने और कंप्लीट कर लेने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी शेष नहीं रह जाएगी। इस कंसेप्ट से रिलेटेड 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तीनों सवालों पे मैं बेसिक आपको बिल्कुल बताऊंगा और बेसिक तरीका बताऊंगा, ना के बराबर कैलकुलेशन से बहुत ईजी वे में आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिखे दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट है वास्तविक वजन से कम तौलता है तथा क्रय मूल्य पर बेचता है। दूसरा पॉइंट लिखा है वास्तविक वजन से कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से अधिक पर बेचता है। और तीसरा पॉइंट है वास्तविक वजन से कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से कम पर बेचता है। तो ये तीनों पॉइंट का जो पहला भाग है वो एक जैसा है, लेकिन जो इसका दूसरा भाग लिखा हुआ है वो डिफर है, और यही इनके आंसर को भी डिफर बना देगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार घटतौली क्यों करेगा? तो घटतौली करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि लाभ कमाना। तो वास्तविक वजन से कम तौलने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। तो इन तीनों का मतलब है लाभ अर्जित करना। क्लियर हो गए? कोई व्यक्ति घटतौली क्यों करेगा? क्योंकि इसका सिर्फ एक कारण है कि वो लाभ कमाना चाहता है। अच्छा, जब वो घटतौली करेगा लाभ होगा, जब घटतौली करेगा लाभ होगा, जब घटतौली करेगा तो लाभ होगा। लेकिन क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्रय मूल्य पर बेचेगा, इसका मतलब क्या है? मैं शार्ट में लिख रहा हूं, ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्लियर हो गए? यहां क्या होगा? लाभ होगा। यहां क्या होगा? लाभ होगा। और यहां क्या होगा? निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी घटतौली का मतलब लाभ है। क्रय मूल्य पर बेचता है, ना लाभ होगा ना हानि होगी। मान लीजिए ये पेन 100 रुपये का हमने खरीदा और 100 रुपये का आपको बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा पर कोई व्यक्ति बेचेगा तब क्या होगा? क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचेगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हमने 100 रुपये का ये पेन खरीदा, 110 रुपये का बेच दिया, वास्तव में 10 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर क्रय मूल्य से कम पर बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगा। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं और यहाँ पे एक जैसी तीनों दिख रही हैं। यहाँ लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ऊपर वाले में ना लाभ होगा ना हानि होगी। यहाँ पे लाभ है, वहाँ भी लाभ है, यहाँ लाभ है, वहाँ पे हानि है। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, लाभ और ना लाभ ना हानि, तो परिणाम क्या होगा? निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। यानी लाभ तो हो ही रहा था और उसमें दूसरे पक्ष से न लाभ हो रहा ना हानि, तो दोनों को जोड़ दिया फिर भी लाभ होगा। यहाँ भी लाभ हो रहा था, वहाँ भी लाभ हो रहा, बहुत अच्छा लाभ होगा, यानी यहाँ भी लाभ होगा। लेकिन ये जो तीसरा पक्ष है, इधर लाभ हो रहा था, उधर से हानि हो गई। अब जिसका पलड़ा भारी होगा वही आंसर आपका होगा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सीपी को कितना डाउन कर रहे हैं या वजन को कितना कम तोल रहे हैं। तो पहले का परिणाम होगा ओनली प्रॉफिट, दूसरे का परिणाम होगा ओनली प्रॉफिट, और तीसरे का परिणाम होगा प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 15 सवाल 20 सवाल और इस किताब उस किताब के लगा डाले। आप पहले बात को समझिएगा। सवाल आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ और सारे उदाहरण मैं आपके सामने ही अभी लिखूंगा और आपके सामने ही कराऊंगा। पहला उदाहरण आप ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार, राइट, एक दुकानदार वास्तविक वजन से, एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है। कम तौलता है। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है तथा क्रय मूल्य पर बेचता है, तथा क्रय मूल्य पर बेचता है। फलस्ता उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ
प्रतिशत क्या है, राइट, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आपका पहला वाला कंसेप्ट है वास्तविक वजन से कम तौल रहा है बट क्रय मूल्य पर बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस सवाल को या इन सवालों को कैसे करेंगे, इसका एक बहुत ही बेहतरीन आपको उदाहरण बताते हैं। एक मानक बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमने 1 केजी कुछ भी, सपोज कर लीजिए चाय, 1 केजी चाय हमने 100 रुपये का खरीदा। 1 केजी चाय हमने 100 रुपये का खरीदा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ बाद में काम आएगी। 1 केजी चाय हमने 100 रुपये का खरीदा, यानी ये 100% कंप्लीट भार है और ये 100% उसका कंप्लीट मूल्य है। तो 1 केजी चाय हमने 100 रुपये में खरीदा। इसको क्या ये बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम चाय हमने 100 रुपये में खरीदा। तो दोनों बातों का मतलब तो एक ही है ना, 1000 ग्राम चाय हमने 100 रुपये में खरीदा। तो जो इसका मतलब है एग्जैक्टली वही मतलब उसका है, ठीक है। अब आप इस सवाल को इस पे अप्लाई करिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे अप्लाई करूँगा, और बाकी चीज़ों को मैं बदलूँगा कैसे, इसी सवाल में इनको भी अप्लाई कर दूँगा। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है। 1000 ग्राम है, अगर आप 20% कम तौलोगे तो तौलोगे फिर कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम आप तौलोगे, अगर 20% कम तौलोगे तो 80% तौलोगे ना। 800 ग्राम आप तौल रहे हो, छदम बाट का प्रयोग कर रहे हो, एक डुप्लीकेट बाट का प्रयोग कर रहे हो। जो लिखा तो 1 केजी है बट वास्तव में वो 800 ग्राम है, यानी 20% वो बाट जो है कम है वजन का। तो जब 20% आप घटतौली करोगे तो 800 ग्राम तौलोगे, और 800 ग्राम तौलोगे, लेकिन आप खरीदार को, ग्राहक को कह रहे हो साहब मैं सीपी पे बेचता हूँ, सीपी 100 रुपये, तो आपने 100 रुपये का उसे बेच दिया, राइट, 100 रुपये का बेच दिया। 1000 ग्राम चाय हमारी 100 रुपये की खरीद के आई थी, हमने 20% घटतौली कर दी, यानी 800 ग्राम चाय 1 किलो का बता करके और 100 रुपये यानी सीपी पर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, जब आप 1 किलो चाय खरीद के लाए थे तो फिर आपके पास अभी बची होगी, कितनी बची, जब 800 ग्राम आपने बेच दिया तो जाहिर सी बात है 200 ग्राम बच गई। तो इसको भी हम बेचेंगे, 200 ग्राम भी बेचेंगे। 200 ग्राम इसका कितना है, चौथाई। 800 ग्राम का 200 ग्राम कितना है, चौथाई। तो इस पैसे का चौथाई क्या होगा, 25 रुपये। इधर जोड़िए कितना आया, 125 रुपये, और इधर जोड़िए कितना हुआ, 1000 ग्राम हुआ। ये दोनों 1000 ग्राम चाय यानी हमारी जैसी चाय थी वैसी ही बिकी है, 1000 ग्राम थी 1000 ही ग्राम बिकी है, बट पैसा जैसा था वैसा नहीं है। पैसा 100 रुपये में 25 रुपये ज़्यादा मिला है, यानी कि 25% का हमें लाभ होगा। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे, 25% का लाभ होगा। अगली बार हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लाइन हमारी अंडरस्टूड हो जाएगी। कैसे अंडरस्टूड हो जाएगी ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये लाइन हम कतई नहीं लिखने वाले हैं, ये लाइन को हम एक मानक, एक स्टैंडर्ड मान करके चलेंगे। यहाँ पे देखिए, वास्तविक वजन से 25% कम तौलता है, राइट। अब ये कुछ नहीं लिखेंगे, वास्तविक वजन से 25% कम तौलता है और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, उसे कितने % का लाभ होगा। 25% कम तौलता है, इसका मतलब 750 ग्राम तौलता है। अगर 1 केजी को 25% लेस कर दोगे तो 75% बचेगा। 750 ग्राम तौलता है, कितने का, 100 रुपये का। अभी बचा क्या है उसके पास, 250 ग्राम, उसको मैंने साइलेंट कर दिया। 1000 और 100 रुपये, वो आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि हमें इसी आदर्श को लेके चलना है। तो 750 ग्राम क्यों भी, 25% कम तौल रहा है। अच्छा, 750 ग्राम उसने 100 रुपये, 100 रुपये क्यों, सीपी 100 रुपये है। अच्छा, बचा क्या उसके पास, 250 ग्राम। तो ये इसका 1/3 है, तो पैसा भी तो 1/3 हो जाएगा, 33 सही 1/3 100 रुपये का। तो ये बिक तो पूरा आपका सामान गया, 1000 ग्राम। पैसे कितने मिल गए, 133 सही 1/3, यानी आपका लाभ क्या हुआ, 33 सही 1/3%। तो ये तो हो गया वास्तविक वजन से कम तौलना बट कॉस्ट पर बेचना। अच्छा, दूसरा सवाल देखिएगा, इसी जगह पे आपको बताता हूँ, बहुत चेंजेस हमें नहीं करना है। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है, राइट, 20% कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से
20% अधिक मूल्य पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कितने % लाभ होगा, है ना, लाभ प्रतिशत क्या है। ये क्वेरी हो गई हमारी, सवाल चेंज हो गया। लास्ट टाइम वो सीपी पे बेच रहा था बट अभी क्रय मूल्य से अधिक पे बेच रहा है। तो एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है कि उसे कितने % का लाभ होगा। ध्यान से सुनिएगा, 20% कम तौलता है, उसने 800 ग्राम तौल दिया, 800 ग्राम तौल दिया। अच्छा, वो 1000 और 100 हमारा साइलेंट है। 800 ग्राम तौल दिया, क्यों भाई 800 ग्राम तौल दिया, क्योंकि 20% कम तौलता है। अच्छा, 80% तौलता है तो 1000 का 80% 800 ग्राम होता है। सीपी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, सीपी क्या थी 100 और 20% अधिक पर बेचेगा यानी 120 रुपये का बेच दिया। अच्छा, 800 ग्राम 120 रुपये का बेच दिया तो उसके पास बचा क्या, आपका जवाब आया सब, अभी भी 200 ग्राम बचा हुआ है और 800 ग्राम का ये चौथाई है तो इसका चौथाई क्या होगा 30 रुपये। इधर जोड़ा तो 150 रुपये हो गया और इधर जोड़ा तो 1000 ग्राम हो गया। ये वही 1000 ग्राम है जो हम मान के चले थे और ये वही 100 है जो मान के चले थे। तो 1000 के ग्राम की जगह तो 1000 ग्राम आया, यानी चीनी या चाय हमने उतनी ही दी बट 100 रुपये की जगह 150 रुपये कमा लिया, आपको 50% का लाभ हुआ। यानी वास्तविक वजन से अगर 20% कम तौलता है और क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपका जवाब होगा 50%। तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब तीसरे कंसेप्ट पे जरा नजर डालिएगा। तीसरा कंसेप्ट क्या होगा, इस पे भी हम लोग बात करते हैं, यहां से देखिएगा, ठीक है। इतना वही है आपका। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से, कुछ भी रख लेता हूं, क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, कम मूल्य पर बेचता है। यहां तक पहले पढ़िए। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम तौलता है तथा क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, उसका, अब यहां लाभ नहीं कह सकते हैं, उसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत क्या है, यानी कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तीसरा कंसेप्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता था, लाभ भी हो सकता था, हानि भी हो सकती थी। तो ध्यान से जरा इसको देखिएगा। और अपना वो 1000 और 100 यानी भार 1000 एक मानक और कॉस्ट जो है 100 वो स्टेबल है, उसी को लेकर के हम अप डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 20% कम तौलता है। अच्छा, 800 ग्राम तौल रहे हो, ठीक है, 20% कम तौल रहा है मतलब 80% तौल रहा है, किसका 1000 का, तो 800 ग्राम आप तौल रहे हो बट क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पे बेच रहे हो। अच्छा, 100 रुपये की चीज़ 84 रुपये में बेच रहे हो, क्या बात है, 16% कम मूल्य पर बेच रहे हो यानी 100 रुपये की चीज़ 84 रुपये की दे रहे हो। अभी भी तो आपके पास 200 ग्राम सामान बचा हुआ है, ठीक है, बेच दिया, 200 ग्राम बचा हुआ। सामान चौथाई है तो पैसा भी तो चौथाई लगेगा और इसका चौथाई क्या होगा, 21 रुपया होगा। सामान पूरा का पूरा बिक गया 1000 ग्राम और इधर हमें पैसा मिल गए 105 रुपये। जवाब आपका क्या आया, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 रुपये, 5% का लाभ होगा। ये आपका आंसर देने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और अब इस पे कुछ सवाल हम आपको बताएंगे। डिजिट कितनी भी कॉम्प्लिकेट हो, सवाल कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, आप तुरंत आंसर बता सकते हो। और इसके सिर्फ 3 कंसेप्ट हैं, इसका चौथा कंसेप्ट किसी एग्जामिनर ने बनाया नहीं है। तो इन तीनों पे कमांड रखिएगा और जो वो मानक हमने आपको 100 और 1000 ग्राम वाला बनाया है उसको ले करके चलिएगा। इससे रिलेटेड कुछ हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं जिनके सहारे से इस बात को और जस्टिफाई कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 3 उदाहरण लिखे हैं हमने और इसके आपका ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, अभी हम लोग केवल कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। अगले सवाल जो हम देंगे आपको उसमें ऑप्शन डाल देंगे। पहला आपके पहले कंसेप्ट पे है, दूसरा दूसरे कंसेप्ट पे और तीसरा तीसरे कंसेप्ट पे है ना। ये आपका तीसरा उदाहरण है, थर्ड एग्जाम्पल हो गया ना।
ये तो 3 क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं और 3 कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं। पहला ध्यान से देखिएगा, अपना वो 1000 ग्राम और 100 वो स्टेबल है। एक दुकानदार सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 700 ग्राम का बांट प्रयोग कर रहा है। अच्छा, 700 ग्राम तौल रहा है और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। इसका मतलब है कि वो 700 ग्राम सामान कितने का दे रहा है? 100 रुपए का, राइट। 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम तौल रहा है, तो 700 ग्राम सामान दे रहा है 100 रुपए का। अभी सामान बचा कितना है? तो आपका जवाब आया 300 ग्राम बचा हुआ है, राइट। 300 ग्राम बचा हुआ है। 300 ग्राम 700 ग्राम का कितना है? 3/7 है। आप चेक करिए, 300/700, 0 0 कट गया। ये इसका कितना है? 3/7 है। तो इसका 3/7 पैसा कितना होगा? 100 का 3/7 यानी 300/7। काट दीजिए, 7 चौको 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6/7। ये कितना हो गया? 42 सही 6/7 रुपये, राइट। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। 42 सही 6/7 रुपये। कैसे? 700 ग्राम सामान 100 रुपये का हो गया, बचा 300 ग्राम। क्यों 300 ग्राम बचा? क्योंकि 1000 ग्राम मानक हम लेके चले। तो 300 ग्राम 700 ग्राम का 3/7 हिस्सा है, तो 3/7 पैसा भी तो मिलेगा। अब सामान आपका क्या बिक गया? वही जो था आपका, कितना? टोटल 1000 ग्राम। और पैसे कितने मिल गए? 142 सही 6/7 रुपये। जवाब क्या आपका आया कि 42 सही 6/7% का आपको प्रॉफिट होगा। आप देखिए, डिजिट कितनी भी कॉम्प्लिकेट हो, आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप इससे भटकिएगा नहीं। अभी हम और भी सवाल आपको बताते हैं और इसी चीज़ पर उठा करके रखेंगे, एक भी सवाल आपका स्लिप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से। अगले सवाल में ये लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 10% की घटतौली करता है। अच्छा ठीक है, 10% की घटतौली करता है, बट क्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पे बेचता है। कैसे करेंगे? 10% की घटतौली करता है, इसका मतलब 900 ग्राम तौल रहा है ना। 90% तौल रहा है तो 1000 ग्राम का 900 ग्राम तौल रहा है वो। 10% की घटतौली यानी 900 ग्राम तौल रहा है। 8% क्रय से ज़्यादा पे बेच रहा है, 108 रुपये। ये सीपी उसकी सीपी से 8% ज़्यादा पे बेच रहा है। सीपी 100 थी, 108 का बेच रहा है। अभी ये बताओ, आपके पास सामान कितना बचा हुआ है? आपका जवाब आया, दिख रहा है 100 ग्राम बचा हुआ है, क्योंकि मानक 1000 ग्राम है। ये इसका कौन सा भाग है? आपका जवाब आया 1/9 भाग है। 100/900 1/9वां भाग है, तो पैसा भी तो 1/9वां मिलेगा। इसको 9 से भाग दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 रुपया यहाँ से मिल गए। अच्छा, सामान तो बिक गया हमारा पूरा, कितना? 1000 ग्राम। और पैसे कितने मिल गए? 8 2 10 के शून्य, 1 कैरी, 120 रुपया। 108 और 12, 120 रुपया। अच्छा, 100 रुपये की जगह आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है? आपका जवाब आया 20% का प्रॉफिट होगा। 10% की घटतौली करता है, 8% महंगा बेचता है, उसका लाभ क्या होगा? 20% उसे लाभ होगा। अगला आप देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी भी कैसे भी आप इसका आंसर दीजिए, सवाल गलत होने वाला नहीं है। अगला देखें, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, 800 ग्राम तौल रहा है, जबकि क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। तो हमारी कॉस्ट तो 100 थी, 90 रुपये का बेच रहा है। 800 ग्राम उसने 90 रुपये का बेच दिया। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, यानी 800 ग्राम उसने 10% कम मूल्य पर यानी 90 रुपये का बेच दिया। सामान बचा कितना आपके पास? आपने कहा 200 ग्राम बचा हुआ है। ये भार है, ठीक है, ग्राम लिख लेता हूँ, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। 200 ग्राम सामान बचा हुआ है, ये इसका चौथाई हिस्सा है। कैसे बोल देता हूँ चौथाई हिस्सा है? वैसे तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए 0 0 2 एकम 2 2 चौको 8, 1/4 है। तो 1/4 पैसा भी तो लेंगे। जब आप 800 ग्राम कोई सामान लेते हो, उसने कहा साहब 90 रुपये का है,